तो एक अच्छा वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो सबको अच्छा लगेगा। और ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है, मैं सोच रहा था कि एक इंश्योरेंस एजेंट होता है ना, वो इंश्योरेंस एजेंट का भी एक मतलब उसका दुकान होता, एक इंश्योरेंस एजेंट का दुकान होता तो वो क्या करता। तो जैसे एक किराना स्टोर वाला होता है, एक किराना जो दुकान होता है, वहाँ पे देखो आप हमेशा गर्दी लगी रहती है। तो क्यों लगी रहती है? तो वहाँ पे हर चीज़ का मतलब जो डेली यूजेस है उसके बारे में उसके पास सब कुछ रहता है। साबुन से लेके दांत घसने के ब्रश से लेकर चप्पल स्लीपर A to Z वो रखता है। आप देखे होंगे एक जो किराना होता है एक अपने एरिया का, चावल से लेके हर चीज़ होता है उसके पास। सर के बाल से तेल से लेकर पैर के मोजे तक का हर चीज़ मिलता है। सुपर मॉल वगैरह होता है वैसे। तो एक LIC एजेंट का अगर दुकान रहे तो क्या वो खाली सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही सेल करेगा कि कस्टमर का नीड भी देखेगा कि कस्टमर का नीड क्या है, उसको कितने साल पे पैसा कितना चाहिए। तो उसे आपको शेयर मार्केट पे भी उसके लाना होगा। मैं बहुत सारे एजेंट लोग को देखता हूँ कि वो सिर्फ LIC का ही काम करता है। कस्टमर बोलता है मेरे को 6 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, तो हमारे पास 6 साल का तो प्लान ही नहीं है, तो अब उसको कहाँ पे कौन सा प्लान देंगे आप 6 साल का। तो उसको हम म्यूचुअल फंड दे सकते हैं। ग्रोथ फंड है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, टाटा का है, बहुत सारे SBI के म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे है ICICI के, HDFC के है। तो आपको ये जो कंपनी में उसको पैसा कितना जो है आप कैलकुलेशन करके उसका एज रेंट जो नीड है वो हिसाब से आपको देना पड़ेगा। उसको FD भी करवाने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है। FD उसको रिस्क भी नहीं चाहिए, उसे भले 5% 3% मिले वो भी चलेगा। उसको 3 साल के लिए रखना है तो FD भी आपको रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपका शेयर मार्केट का नॉलेज अच्छा है, आप पार्टी को अच्छा पैसा कमा के दे सकते हो, तो आप आपका नॉलेज उसको उसके साथ शेयर करो, उनका डीमैट अकाउंट ओपन करो। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में उन लोग को जो भी उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हाई रिस्क चाहिए, लो रिस्क चाहिए, लार्ज लार्ज जो लार्ज ये रहते हैं शेयर्स लार्ज कंपनी के, मिड कैप कंपनी के, तो ऐसे जो कंपनी जो रहती है वो कंपनी में जो भी शेयर रहते हैं, आपको जो शेयर अच्छा लगता होगा, आपने स्टडी किया होगा, तो स्टडी में आप उसको इन्वेस्ट करवाओ, तो उससे उसका पैसा बनेगा। अगर उसको 6 साल 5 साल ऐसा उसका ओरिजन है और आपके पास LIC का प्लान नहीं है, तो मेरे तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर टूट गए, लेकिन मैंने वो चालू किया और आज मैं उसमें खुश हूँ और लोगों को मैं पॉलिसी सेल कर रहा हूँ और उनको उनका नीड के हिसाब से उनको म्यूचुअल फंड भी दिया हूँ। मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं, उनको लगता है कि उनको ऐसा मैं पॉलिसी दे सकता हूँ, तो उनको मैं पॉलिसी भी देता हूँ। प्लस उनको अगर बैंक में FD करवाना है तो बैंक में उनका FD भी करवा देता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, उनका FD करवा के दे देता हूँ। और उनका कुछ लोन का प्रोसीजर है, उनका कुछ भी काम रहेगा, होम लोन वगैरह, वो भी मेरे जो 2-4 दोस्त लोग हैं उन लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस भी करते हैं, उनके पास उनको भेज देता हूँ कि आप उधर जाओ, वहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा करके मैं ये सब काम करता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ काम मिलते रहता है और कुछ ना कुछ काम होते रहता है। सिर्फ LIC पॉलिसी बेच कर ही आप आपका बिजनेस करोगे तो ये मतलब बहुत कठिन है, क्योंकि कंटिन्यू आपके पास कोई क्लाइंट सिर्फ पॉलिसी के लिए आए और उसको आप सिर्फ पॉलिसी चिपकाए या पॉलिसी सेल करे तो ये ठीक नहीं है। उसे आपको म्यूचुअल फंड भी देना होगा, उसको शॉर्ट टर्म का पोस्ट ऑफिस का जो प्लान है वो देना होगा, उसको अलग अलग इसमें उनके जो हम क्या सोचते हैं कि वो कस्टमर सिर्फ LIC खोले 15 साल का 20 साल का, लेकिन कस्टमर का नीड है कि उनको 10 साल के बाद ही उसको पैसा चाहिए या 8 साल के बाद पैसा चाहिए या 3 साल के बाद पैसा चाहिए, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। समझिए आप। तो यहाँ पे ऐसे आपको एक कस्टमर का बेस चलेगा और कस्टमर भी सोचेगा कि नहीं ये मेरे फ़ायदे के बारे में बता रहा है, क्योंकि वो जो भी और LIC में तो बहुत ही कंपटीशन है। आप सोच रहे हो कितना कंपटीशन होगा, मतलब एक एरिया में कम से कम 5 से 6, अभी तो हर एक घर में एक LIC एजेंट पैदा हो जाएगा, मतलब हर एक घर में एक LIC एजेंट मिल जाएगा आपको, इतना LIC का काम ज़ोरदार चालू है। तो आप सोचिए, तो इसके ऊपर हम कैसे आके पॉलिसी सेल कर सके और कैसे हम लोगों का जो नीड है मनी क्रिएशन
कस्टमर हमसे वही चाहता है कि मनी क्रिएशन प्लस सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी हमने उसको पॉलिसी दे दी है 6, 7, 8। आप 9वीं पॉलिसी 10वीं पॉलिसी भी LIC देंगे तो कैसे चलेगा? उसका रिक्वायरमेंट, उसका ईयर भी तो कम हो रहा है, अर्निंग ईयर भी तो कम हो रहा है। अभी वो 3, 4 साल 5 साल ही अभी वो पैसा कमाएगा, वो रिटायरमेंट की तरफ है। तो आप कैसा उसको दूसरा प्लान दे सकते हो, कैसे उसके भले के बारे में सोच सकते हो, ये आप सोच के एक मतलब सब आपके पास टूल होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के। शेयर मार्केट में उसका डीमैट अकाउंट ओपन करो और उसको आप आपके मतलब आपको लगता है कि ये शेयर आगे बढ़ेगा। जैसे मैं अभी 2-3 शेयर का मैं ये कर रहा हूँ। एक ITC है, एक अपना रिलायंस है, जो बड़े बड़े हैं लार्ज कैप फंड, मतलब ये जो शेयर भी है और म्यूचुअल फंड भी है। तो इसमें आप डालो पैसा, आपका 100%, 10%, 15% आपका पैसा ईयरली रिटर्न होता है। और वहाँ पे आपको रिस्क भी है, तो रिस्क भी कस्टमर को समझाना आपका काम है। तो ये चीज़ आप जब करते हो ना, तब आपका कस्टमर खुश हो जाता है और उसका मनी क्रिएट होता है, उसका वेल्थ क्रिएट होता है। तो ऐसा करके आप उसका पैसा बना सकते हो। ELS फंड भी है, ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये जो प्लान है ये भी, इसमें टैक्स नहीं लगता और ये भी प्लान आप दे सकते हो। और उसको आप 2-3 उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल ध्यान में रख के आप उसको पॉलिसी सेल करो, आपको ज़रूर काम मिलेगा दोस्तों। और वो जो पैसा आएगा वो आप LIC में लॉन्ग टर्म में डाल सकते हो, शॉर्ट टर्म में डाल सकते हो। 10 साल से लेके 25 साल तक का 817 प्लान है, वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। तो इसके बारे में सोचिए। सिर्फ LIC और अपना मेडिक्लेम लेके जाएंगे तो कस्टमर को अभी और दूसरा भी उसका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसको अलग अलग चीज़ देना पड़ेगा अपने को। हो सके उसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करवाओ। आपको लगता है कि भाई इस एरिया का भाव आने वाले 10 साल में बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक एजेंट का भी खुद का सोच रहता है और उसको लगता है कि यहाँ पे उसका भाव वगैरह बढ़ेगा, जगह का भाव बढ़ेगा, शेयर का भाव बढ़ेगा। तो ये कस्टमर से शेयर करो और उसको बोलो कि सर आप इसमें भी इन्वेस्ट करो, यहाँ पे भी आपको पैसा बनेगा। गोल्ड में देखो, आज गोल्ड कितना 50 से 60 हज़ार 30 हज़ार भाव था 2-3 साल पहले, आज 50 हज़ार 45,000 के आजू बाजू में घूम रहा है। डायरेक्ट कितना सोचो, करीबन 20% के अबव का एनुअली रिटर्न दे दिया अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो 2-3 साल पहले। ये आप कस्टमर से शेयर करो, उनसे बातें करो, उनको मिलो इसके बारे में, तब आपको उसको भी इंटरेस्ट आएगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। अब उसको इंश्योरेंस के बारे में भी बात करो, उसका नीड क्या है उसे जानो, उसको क्या लगता है उसके बारे में जानो और उससे इन्वेस्ट करवाओ। तो ये दोस्तों, आपका भी एक किराना का स्टोर होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का, और उसमें आपका जो कस्टमर आए उसे जो चाहिए, उसे म्यूचुअल फंड चाहिए तो म्यूचुअल फंड दो, उसे पोस्ट ऑफिस चाहिए तो पोस्ट ऑफिस दो, उसे बैंक का FD चाहिए तो FD करवा के दो। जो भी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो कस्टमर आपके पास देखना चाहिए और उसका पैसा बनेगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। और आपका बिजनेस ज़रूर बढ़ेगा। और बड़े बड़े एजेंट है ये सब काम करते हैं। हम जो छोटे छोटे एजेंट हैं, जो भी छोटे जो नए बने हैं, वो सिर्फ LIC के और उनका पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम के तौर पे काम करते हैं। तो उन्होंने फुल टाइम करना चाहिए। और ये सब आप मनी जो इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है, यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कस्टमर को अच्छी सलाह देना चाहिए, नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए। जी न्यूज़ है, जी बिजनेस है, CNBC बाज़ार है, ये सब आप चैनल कंटिन्यू देखते रहो, ऑटोमेटिक आपको नॉलेज आते रहेगा। ऑटोमेटिक आप कम से कम रोज़ का 2 घंटा 3 घंटा डालेंगे ना ऑटोमेटिक शेयर मार्केट के बारे में और उसका जो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। सुबह शाम को आप देखो, मॉर्निंग में तो लाइव मार्केट रहता है, शाम के टाइम पे म्यूचुअल फ़ंड वगैरह वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम सोल्यूशन, सब हर एक कंपनी के मार्केट के बारे में पता चलता है। वहाँ पे कस्टमर लोग अपना जो क्वेरी है वो भी डालते हैं। तो सोचो, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं वो हर चीज़ के नॉलेज रखते हैं। तो ऐसा नॉलेज आपको भी बढ़ाना पड़ेगा और आपके जो आपका जो फील्ड है लाइफ इंश्योरेंस का या इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पे कस्टमर को आगे लेके जाना है। तो कस्टमर हमारी इज्जत करेगा, हम उसकी इज्जत करेंगे, उसे अच्छा प्लान बताएंगे, उसे अच्छा पैसा मल्टीपल करके देंगे, तो आपको कस्टमर ज़रूर आपका इज्जत करेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।